16 दिन 117 खिलाड़ी और हाथ आई है 6 मेडल्स। इन 6 मेडल्स में एक है नीरज चोपड़ा की तरफ से सिल्वर, वहीं मनु भाकर के 2 लगातार मेडल्स ओलंपिक के इतिहास में कहीं ना कहीं भारत के लिए लेके आना एक तरीके से भारत के लिए भी गर्व का विषय था। वैसे तो अभी 7वां मेडल आने का भी चांस है, क्योंकि विनेश फोगाट का जो डिसीजन अभी पेंडिंग है कोर्ट में, उसके ऊपर कोई अपडेट सामने नहीं आई है और उन्होंने बस यही कहा है कि अभी वर्डिक्ट आना बाकी है। तो जैसे ही वो वर्डिक्ट आएगी ये भी समझ आ जाएगा कि वो जो मेडल टैली है वो खत्म होगी 7 पर या रहेगी 6 पर। स्पोर्ट्स यारी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ आयुष, और बात करेंगे कि ओलंपिक्स 2024 का आखिरी दिन भारत के लिए कैसा रहा। यानी जो आज का दिन है वहां पे इंडिया के सारे जितने मैचेस थे वो खत्म हो गए हैं। कल को जहां ओलंपिक सेरेमनी की क्लोजिंग दिन रहने वाली है, वहां पे क्लोजिंग सेरेमनी भी आपको देखने को मिलेगा। वहीं आज का जो दिन था उस पे एक एक करके बात करेंगे। तो शुरू से शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि पहला जो आज का हमारा मैच था गोल्फ विमेंस इंडिविजुअल फाइनल्स का राउंड था, यानी ये चौथा राउंड था। 4 दिन होते हैं, चौथा राउंड आज का था। कल तक जो पोजीशन था आदित्य अशोक का वो कुछ बहुत बेहतर नहीं था, पर आज इन्होंने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमबैक करने की कोशिश की, पर रिजल्ट इनके हाथ में यही था कि भैया निराशा आप लो और वापस आप रवाना हो भारत के तरफ, क्योंकि रैंक इनका T29 पे खत्म किया। और आदित्य अशोक ने जैसा पिछली बार टोक्यो ओलंपिक्स में अपना जज्बा दिखाया था, उससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि गोल्फ में इंडिया का शायद इस बार कोई ना कोई मेडल तो पक्का है। पर यहां भी हाथ आई तो केवल निराशा, और आदित्य अशोक के लिए हो गए पेरिस ओलंपिक्स के दरवाजे बंद। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें तो दीक्षा डागर की बात करते हैं। दीक्षा डागर जिनका कुछ दिन पहले एक्सीडेंट भी हुआ था, भगवान के दया से सब कुछ सही सलामत था, उन्होंने खत्म किया है T49 पोजीशन पे। और इसी के साथ इनके लिए भी जो ओलंपिक्स का लास्ट मैच था आज का पेरिस ओलंपिक्स का, वो एक सैड नोट पे ही एंड हुआ है। तो यहां पर जो गोल्फ था उसमें हमारी दोनों प्लेयर्स जो थी यहाँ पे फीमेल प्लेयर्स, उनके हाथ निराशा ही लगी है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़े तो रेसलिंग विमेन 76 केजी में हमारे लिए पहले तो गुड न्यूज थी, क्योंकि वहां पे रितिका हुड्डा ने हंगरी के प्लेयर को एक तरफा मात दी थी। मतलब वन साइडेड डोमिनेशन से उन्हें हराया था और पहुंची थी सीधा क्वार्टर फाइनल्स खेलने के लिए। जहां पे जब वो पहुंची क्वार्टर फाइनल्स में तो वहां पे उनसे मिलती है किर्गिस्तान की खिलाड़ी, जो कि उनके साथ ऑलमोस्ट अटैक में आई गई थी। पहला पैसिविटी टाइम जो था वो जाता है रितिका के पक्ष में, तो वहां पे उन्हें मिलता है 1 पॉइंट। वहीं जो दूसरा पैसिविटी टाइम रहता है वो जाता है यहां पे किर्गिस्तान के रेसलर के पक्ष में। और क्योंकि इन्होंने लास्ट पॉइंट कंसीड किया, तो रेसलिंग के रूल्स के अनुसार जो लास्ट पॉइंट जीतता है बाउट वो जीत जाता है। तो यहां पे आपको दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से हारती हुई नजर आई रितिका हुड्डा, पर जैसा जज्बा इन्होंने दिखाया है, ये वर्ल्ड सीड 1 थी किर्गिस्तान के खिलाड़ी जिनके साथ इन्होंने ऑलमोस्ट ड्रॉ कर दिया था, पर क्योंकि लास्ट पॉइंट उनका था तो उन्हें जीत मिली। तो जो दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से यहां पर रितिका हारते हुए नजर आई, इसके बाद कहीं ना कहीं यह उम्मीद लगाई जा रही थी कि जो किर्गिस्तान की खिलाड़ी है वो जब सेमीफाइनल्स जाती है और अगर जीत के फाइनल्स में पहुंचती हैं तो वहां पर रेपर चार्ज राउंड भी हो सकता है रितिका का, और वहां से वो ब्रोंज मेडल मैच के लिए क्वालिफाई करती हैं। पर वहां भी हाथ निराशा ही आई, क्योंकि जो किर्गिस्तान की खिलाड़ी थी वो वहां से हार गई, और जो रेपर चार्ज का जो सपना था रितिका हुड्डा का वो भी यहां पे पूरी तरीके से खत्म होता ही नजर आया है। तो आपको एक बार लेके चलते हैं मेडल टैली के ऊपर, दिखाते हैं आपको इंडिया की पोजीशन क्या थी। तो जैसा आप अभी अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं, इंडिया ने 69 नंबर पे खत्म किया, जहां हाथ आया 1 सिल्वर, 5 ब्रोंज है, और टोटल मेडल्स जो है आपके पास वो 6 मेडल्स हैं। ये जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि अभी भी विनेश फोगाट वाला जो केस है वो कहीं ना कहीं चल रहा है, क्योंकि आज उसकी हियरिंग की वर्डिक्ट आने वाली थी और आज ही ये अपडेट आई है कि अब उसे शिफ्ट कर दिया है कल पेरिस टाइम 6 बजे, यानी इंडियन टाइम के अनुसार रात 9:30 बजे की टाइम पे उसे कर दिया गया है शिफ्ट। तो कल हम आपको पूरी की पूरी अपडेट देंगे अगर आता है उनका फाइनल वर्डिक्ट, तो कहां, सिर्फ स्पोर्ट्स यारी पे। तो बने रहिएगा हमारे साथ, और ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि इस बार जो ओलंपिक्स का सफर था इंडिया का, क्या आपके लिए पास था या फिर एक फेलियर था।
इसके लिए एक एक करके आपको सारे मेडल्स के बारे में हमने जैसे जैसे बताया, उसी के साथ आपको हमने बताया कि किस दिन कैसा रहा इंडिया का परफॉर्मेंस ओलंपिक्स में। इसके बारे में भी आपकी जो भी राय रहेगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर साझा कीजिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जल्दी जल्दी 1 मिलियन की फैमिली कंप्लीट करवानी है। और अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।